इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आपके फॉल्टी फूड हैबिट्स है, यानी आप टाइम पे खाना नहीं कंज्यूम करते, आप बहुत ही सॉल्टी जंक फूड कंज्यूम करते हैं, बिल्कुल भी एक्सरसाइज अगर वो पर्सन नहीं करता, तो डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि डायबिटीज कैसे होता है, डायबिटीज हम किसे डायबिटीज कह सकते हैं, टाइप 1 डायबिटीज क्या है, टाइप 2 डायबिटीज क्या है। तो ये हमारा स्टमक है, डायग्राम आपको स्क्रीन पे जो मैंने अभी शेयर की है। तो हम जो भी कुछ फूड कंज्यूम करते हैं, जो भी कुछ हम खाना खाते हैं, तो वो जाता है हमारे स्टमक में, हमारे पेट में। तो उसका फिर कॉम्पोजिशन हो जाता है, यानी वो फूड जो हम कंज्यूम करते हैं वो ब्रेक डाउन होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में एंड फैट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनका अगेन ब्रेकडाउन हो जाता है शुगर में। तो ये जो शुगर है तो ये ब्लड में फ्लो हो जाती है। और पैनक्रियाज एक ऑर्गन होता है जहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाती है, इंसुलिन सिक्रीट हो जाती है। ये जो पैनक्रियाज ऑर्गन होता है ये इंसुलिन बनाने का काम करता है। तो जब इंसुलिन पैनक्रियाज में एडिक्वेट अमाउंट में बनती है तो वो पैनक्रियाज रिलीज करता है हमारे ब्लड में। फिर वो ब्लड में शुगर के साथ मिक्स होके हमारे मसल्स को, ऑर्गन्स को, फैट्स को वो शुगर पहुंचाती है। एंड दैट शुगर हम एनर्जी फॉर्म में यूज करते हैं। सब लोग प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें, प्लीज प्लीज आपके माइक पे ध्यान दो। यस। तो फिर वो इंसुलिन जो होती है वो हमारे ब्लड सेल्स में जाके शुगर को वहां तक पहुंचाती है। एंड वो जो शुगर जनरेट होती है वहां पे वो हम एनर्जी फॉर्म में यूज करते हैं। एनर्जी फॉर्म यानी क्या, जो भी कुछ फिजिकल एक्टिविटीज हम डे टू डे लाइफ में कैरी आउट करते हैं, जो भी कुछ एक्टिविटीज हम कर सुबह से लेके शाम तक, रात तक करते हैं, उस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है। यानी उसे हम कहते हैं कि एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। अभी मैं लेक्चर दे रही हूँ, क्यों दे रही हूँ, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो मैं यूटिलाइज कर रही हूँ। एनीवन डूइंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज जब हम करते हैं या जब हम फोन पे बात करते हैं, जब हम सोते हैं, जब हम उठते हैं, तो ये जो फॉर्म होता है हमारे दिनक्रम जो होता है उसे हम एनर्जी फॉर्म कहते हैं। कि फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए ये शुगर हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती और वो ब्लड में नहीं आ पाते, तो शुगर जो है वो ब्लड में, उसका शुगर का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। जब ये ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाते हैं तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। तो क्या होता है, ब्लड में ही शुगर का अमाउंट ज्यादा होता है, वो मसल्स तक, फैट तक, सेल्स तक शुगर नहीं पहुंच पाती। और फिर पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज उस हिसाब से हम कह पाते हैं। डायबिटीज के दो टाइप होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ये जो टाइप 1 डायबिटीज होता है तो उसमें पैनक्रियाज का फॉल्ट होता है, यानी पैनक्रियाज जो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। और जो टाइप 2 डायबिटीज होता है तो वो पैनक्रियाज इंसुलिन तो प्रोड्यूस करती है लेकिन जो ब्लड सेल्स होते हैं वो उसे सिक्रीट नहीं कर पाते, तो उसे हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज में पैनक्रियास का बेसिकली फंक्शन अच्छा नहीं हो पाता। और टाइप 2 डायबिटीज में ब्लड में इंसुलिन तो आ जाती है लेकिन वो एडिक्वेट अमाउंट में नहीं होती। और समटाइम्स जो ब्लड सेल्स होते हैं वो इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर पाते। तो अगर पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज हो या टाइप 2 डायबिटीज हो तो वो हम उस हिसाब से उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेके कंट्रोल कर सकते हैं। प्रॉपर हिस्ट्री यानी क्या, कि फैमिली में हेडिटरी में कोई भी डायबिटिक पर्सन है या नहीं है, कितने साल से उनको डायबिटीज है। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग कि उनका एज क्या है। एंड लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि वो डाइट पे कंट्रोल करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। ये फिजिकल थिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे डायबिटिक लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए। इसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें उस यूजर को
इंसुलिन थेरेपी देनी है या मेडिसिन पे रखना है, एंड उस हिसाब से एलोपैथिक मेडिसिन फिर डॉक्टर शुरू करते हैं। हम जब कह सकते हैं कि नहीं, इस पेशेंट में डायबिटीज लेवल्स इंक्रीज हो गए हैं, नहीं, इस यूजर में वो नॉर्मल लेवल तक है, ये कब कह सकते हैं? क्योंकि जब हम उनके ब्लड के टेस्ट करते हैं तो एक रिपोर्ट आ जाता है, तो उस रिपोर्ट से देखकर हम कहते हैं कि नहीं, इस ये यूजर एब्सोल्युटली सेफ है, उसको डायबिटीज नहीं है, ये यूजर को डायबिटीज है क्योंकि उसकी शुगर लेवल्स हाई है। तो वो जो पैरामीटर्स होते हैं, वो लेवल्स होते हैं, वो ध्यान में रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम फास्टिंग शुगर चेक करते हैं, फास्टिंग शुगर यानी क्या? फास्टिंग शुगर ऐसी शुगर लेवल्स होती है कि जब हम यूजर को बोलते हैं कि 8 घंटा आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो यूजर रात को 10 बजे खाना खा के सो जाता है, तो सुबह 8 बजे 6 बजे के बाद हम उनका सैंपल ले सकते हैं, ब्लड सैंपल ले सकते हैं टेस्टिंग करने के लिए, एंड शुगर मेजर कर सकते हैं। अगर वो शुगर बिटवीन 70 to 100 लेवल आ जाती है तो वो नॉर्मल है, लेकिन 100 के ऊपर जाती है तो हम कह सकते हैं कि उस यूजर को डायबिटीज होने के चांसेस है। पोस्ट प्राइंडियल शुगर क्या होती है? खाना खाने के बाद जब 2 घंटे के बाद यूजुअली हम शुगर लेवल्स चेक करते हैं, और वो शुगर लेवल्स 140 के नीचे आना चाहिए। अगर वो 140 के नीचे है तो डेफिनेटली पेशेंट इज सेफ, वो यूजर एब्सोल्युटली सेफ है, उसको बिल्कुल भी डायबिटीज नहीं है। लेकिन अगर वो 140 के ऊपर जाते हैं तो देर आर चांसेस कि उस यूजर को डायबिटीज हो सकता है। और ये एक रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल होती है। रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी क्या? जब भी हमारा मन चाहे तब हम पेशेंट के सैंपल ले सकते हैं। अगर यूजर को डायबिटिक लेवल उनके चेक करने हैं, यानी ग्लूकोज लेवल चेक करने हैं, तो एनी टाइम हम उनके ब्लड का सैंपल ले सकते हैं एंड शुगर टेस्टिंग केयर कर सकते हैं। तो जब वो लेवल लेस देन 200 आती है तो वो एब्सोल्युटली सेफ है, वो प्री डायबिटिक है, उसको डायबिटीज नहीं है। लेकिन अगर 200 के ऊपर उनकी लेवल जाती है तो देर आर चांसेस कि उस यूजर को डायबिटीज हो सकता है। तो उनको ध्यान देना चाहिए मोस्टली कि जो भी कुछ परहेज है, जो भी कुछ एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट करना है, जो भी कुछ दवाई है, डॉक्टर को कंसल्ट करना, वो सब उनको उस चीजों का ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है जब उनके लेवल्स 200 के ऊपर जाते हैं। तो ये पैरामीटर्स से हम डिसाइड करते हैं कि उस यूजर्स को डायबिटीज है या नहीं है। अगर डायबिटीज अनट्रीटेड है, यानी जब पेशेंट को डायबिटीज हुआ है और वो हम ट्रीट नहीं कर पाते, और पेशेंट समटाइम्स बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल होता है, वो खुद के सेहत के लिए बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता, वो इग्नोर करता है, तो फिर डायबिटिक लेवल्स जो होते हैं वो शरीर में बढ़ जाते हैं, और जिसके बहुत बहुत साइड इफेक्ट्स है। जैसे कि अगर किसी यूजर में बहुत साल से डायबिटीज है और वो कुछ भी मेडिसिन नहीं ले रहा है, कुछ दवाई नहीं ले रहा है, डॉक्टर को कंसल्ट नहीं कर रहा है, तो उसको डैमेज, उसके ऑर्गन्स को डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कि जैसे यूजर को ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। ब्रेन स्ट्रोक क्यों हो जाता है? क्योंकि उनके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाते हैं, फिर पैनक्रियाज पे लोड आ जाता है, तो पैनक्रियाज भी डैमेज होने के चांसेस होती है। पैनक्रियाज वर्क करना पूरा पूरा रुक जाता है। समटाइम्स पैनक्रियाटिक सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वो बहुत ही डिफिकल्ट साइन सिम्टम होते हैं क्योर करने के लिए। इसीलिए डायबिटीज को हमें इग्नोर नहीं करना है। किसी के लेवल्स अगर प्री डायबिटिक कंडीशंस में है तो बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि उसके काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस है। अगेन, ब्लाइंडनेस जैसे साइन सिम्टम्स उस यूजर में हम देख पाते हैं, उसके विजन लॉस हो सकती है, किडनी फेलियर भी हो सकता है उस यूजर में। समटाइम्स अगर कुछ उनको वुंड है तो वुंड हीलिंग कैपेसिटी बिल्कुल बिल्कुल स्लो हो जाती है, वो वुंड जो है वो बिल्कुल भी हील नहीं हो पाती, एंड फिर वो ऊन जो है वो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है। नर्वस टिश्यू को भी डैमेज हो सकता है। हाई बीपी
भी पेशेंट में दिखाई देने लगता है, जिसके वजह से हार्ट अटैक आने के भी चांसेस हो जाते हैं। मोस्टली अगर डायबिटीज को हमने क्योर नहीं किया और डायबिटीज को हमने कंट्रोल नहीं किया, तो हार्ट अटैक एंड किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज एक क्रॉनिक डिसीज है कि जो डेथ के कॉम्प्लिकेशंस को भी ला सकता है। यानी डायबिटिक के वजह से अगर अनक्यूरेबल डायबिटीज है तो पेशेंट में डेथ भी दिखाई देने लगती है। और ऐसे कहा गया है, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डाटा पब्लिश किया था 2021 में, कि जिसमें कहा गया था 6.7 मिलियन डेथ जो हो रही है ग्लोबली, दे आर बिकॉज ऑफ डायबिटिक्स। तो दिस इज वेरी डेंजरस डिसीज, और उसको हमने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। तो हमारा शुगरोधी कैसे काम करता है टू कंट्रोल द डायबिटीज? शुगरोधी में हमारे ऐसे कंटेंट हमने यूज किए हैं कि जो हमारे डायबिटिक लेवल्स को कंट्रोल करते हैं, जो पैनक्रियाज के ऑर्गन्स की इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं, जो पैनक्रियाज के सेल के ऊपर काम करते हैं, और इंसुलिन लेवल हमारे ब्लड पे नॉर्मल रखने के लिए मदद करते हैं। तो इसमें हमने करेला यूज किया है, जिसमें पॉलीपेप्टाइड बी नाम का कंटेंट होता है, और जो हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करता है। अनदर कंटेंट बादाम है, कि जो हमारे इंसुलिन लेवल को नॉर्मल रखने का काम करता है। नीम बहुत ही अच्छा कंटेंट हमने स्प्रे में यूज किया है, कि जिसमें ग्लूटेन 4 नाम का कंटेंट है, जो हमारे ग्लूकोज को नॉर्मल रखने का काम करता है। वैसे ही कुटकी नाम का कंटेंट है, गुडमार है, कि जो हमारे पैनक्रियास को स्ट्रेंथ देते हैं, कि ताकि वो इंसुलिन प्रोडक्शन अच्छा मेंटेन करे, और हमारी पैनक्रियास की स्ट्रेंथ मेंटेन रहे, और इंसुलिन प्रोडक्शन का। सर आपका माइक प्लीज, सर आपका माइक प्लीज म्यूट करें। यस। ये पता ही नहीं चल रहा कौन है। मैंने लास्ट स्लाइड को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ओके। थैंक यू। मैम आपका अनम्यूट है। यस। तो इस में शुगरोधी में हमने कौन से कंटेंट यूज किए हैं, और वो कंटेंट हमारे शुगर लेवल्स को, डायबिटिक लेवल को क्योर करने में कैसे मदद करते हैं? करेला नाम का कंटेंट है, करेला तो सबको पता है। तो उसमें पॉलीपेप्टाइड पी नाम का कंटेंट होता है, जो हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। बादाम भी एक ऐसा कंटेंट है जो हमारे ब्लड के इंसुलिन लेवल्स जो होते हैं वो नॉर्मल रखने का काम करता है। नीम में कंटेंट होते हैं ग्लूटेन 4 नाम के, जो हमारे ग्लूकोज को, जो शरीर में ब्लड में ग्लूकोज आ जाते हैं उसको नॉर्मल रखने का काम करता है। जो भी एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होता है उसे डिलीट करना, यानी डिप्लीशन करना, ये भी नीम का बहुत अच्छा रोल है। अनदर कंटेंट है, एक मिनट, मेरी स्लाइड अगेन शेयर करना पड़ेगा। Yes, I'll share it again. Just give me 1 minute. हाँ, ओके।
यस, अभी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, आपको स्लाइड दिख रही है? यस। यस मैम। ओके, यस यस आ रही है। या थैंक यू, या तो यस, तो कुटकी नाम का भी कंटेंट है जो हमने यूज किया है कि जो पैनक्रियास को मदद करती है इंसुलिन प्रोडक्शन में। पैनक्रियास हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और कुटकी ऐसा कंटेंट है जो इस प्रोसेस को मेटाबोलाइज करती है। गुडमार नाम का कंटेंट है, गुड मार यानी शुगर को रिड्यूस करना ही उसका मीनिंग है। तो ब्लड में जो भी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ शुगर है उसको कम करने का काम गुडमार करता है। गिलोय, गिलोय तो सबको पता होगा क्योंकि ड्यूरिंग कोविड कंडीशंस हमने सब ने गिलोय बहुत ही काढ़े के स्वरूप से सेवन किया है। गिलोय एक ऐसा कंटेंट है जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखता है। इम्यूनिटी सिस्टम यानी जो भी कुछ हमारी प्रतिकार शक्ति होती है उसको स्ट्रांग रखने का काम ये गिलोय करता है। वैसे ही पैनक्रियास को स्ट्रांग रखने का काम यहाँ पे गिलोय करता है। गिलोय एक ऐसा कंटेंट है जो अल्सर्स को, वुंड को हीलिंग प्रोसेस के लिए मदद भी करता है। आंवला, आंवला इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी अगर किसी कंटेंट में ज्यादा है तो वो इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। आंवला हमें विटामिन सी भी देता है, पैनक्रियास की इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग रखता है और ग्लूकोज लेवल्स को भी नॉर्मल रखने का काम करता है। वैसे ही काढ़े चिरायत करके एक कंटेंट है, विजय सार हमने यूज किया है, जामुन यूज किया है, मेथी यूज किया है। ये जो काढ़े चिरायत, विजय सार और जामुन, ये जो तीन कंटेंट है ये हमारे इंसुलिन प्रोडक्शन को मेटाबोलाइज करती है। एंटीऑक्सीडेंट भी है ये, यानी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। जितने भी डैमेज हुए पैनक्रियास के सेल्स हैं उनको रिपेयर करने का काम भी ये तीनों चीज करती है। मेथी हमने यूज किया है क्योंकि जो भी कुछ हमारा डायबिटीज है वो डाइजेशन पे भी उतना ही डिपेंडेंट है। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो लेवल्स भी आपके नॉर्मल रेंज में रखने के लिए ये मदद करता है। तो मेथी हमने यूज किया है ताकि वो डाइजेशन को इम्प्रूव कर सके, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर सके और इनडायरेक्टली हमारे जो भी कुछ डायबिटिक लेवल्स है उनको कंट्रोल कर सके। वैसे ही इंद्रयन, बेलफल, दारू हरिद्रा, पुनर्नवा, बेर और कलौंजी ये कंटेंट है जो हमारे इंसुलिन प्रोडक्शन को मेंटेन करते हैं, पैनक्रियास को स्ट्रेंथ देते हैं और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स यानी ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल रखने के लिए काम करते हैं। ये कैसे यूज करना है आपको? सुग्रोदी जो ये हमारा स्प्रे फॉर्म में है, ये आपको 5 to 6 ड्रॉप्स ऑफ लोशन आपके हाथ पे लेने हैं, यहाँ पे इन द फिल ऑफ पाम्स, अप्लाइड फॉर द 5 मिनट्स। 5 मिनट्स तक आपको वो अप्लाई करना है और ये आपको दिन में 2 या 3 बार आप कर सकते हो। एम्प्टी स्टमक भी ये आप कर सकते हो। तो ये कैसे काम करता है? जब ये आप पाम पे यूज करते हो तो इट वर्क ऑन टॉपिकल एब्जॉर्प्शन। स्किन के लेयर्स होते हैं, 7 लेयर्स ऑफ स्किन होता है एंड जिसके बाद में ब्लड आ जाता है। तो जब ये स्किन हमारा फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन कहा गया है, मेडिकल टर्म ने ऐसे कहा है कि स्किन एक्ट एज अ फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन लेयर। ये तो ये एब्जॉर्प्शन करके 7 लेयर से जाता है ब्लड पे, तो ब्लड में जाके ये हमारे लेवल्स को कंट्रोल कर पाता है। ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये आयुष अप्रूव्ड प्रोडक्ट है, जो भी हमारे मेडिकल डिक्टरेट है ऑफ दिल्ली से, वहां से वो अप्रूव्ड हुआ प्रोडक्ट है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स है आपको? ये आपके शुगर लेवल को नॉर्मल रखता है, ब्लड में इंक्रीज लेवल्स जो होते हैं शुगर को उनको कम करने का काम करता है, इंसुलिन प्रोडक्शन को मेंटेन करता है, पैनक्रियास की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, ब्लड में इंसुलिन लेवल नॉर्मल रखने का काम करता है और हमारे डायबिटीज को क्योर करने के लिए काम करता है। ये इतने सारे अभी रिसर्च हमें मिले हैं जब हम पेशेंट को देते हैं यूज करने के लिए। जब कोई भी यूजर ये हमारा शुभरोधी प्रोडक्ट यूज करता है तो उसके बाद में काफी अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट में दिखाई देने लगते हैं। जब उनका बढ़ा हुआ लेवल है एंड शुभरोधी यूज करने के बाद उनके लेवल्स तुरंत ही कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये नेचुरल आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, प्योरली हर्बल प्रोडक्ट है। ये एब्सोल्युटली सेफ टू यूज है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, स्प्रे फॉर्म में अवेलेबल है और ये
ऑल एज ग्रुप में आप यूज कर सकते हो। ये एक आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ आपको प्रॉपर डाइट, हेल्दी फूड हैबिट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, गुड लाइफस्टाइल ये भी फॉलो करना है, ताकि आपके जो भी डायबिटिक लेवल्स है, शुगर लेवल्स है, वो नॉर्मल रहने के लिए आपको मदद कर सके। थैंक यू सो मच। सेशन तो खत्म हुआ है, लेकिन आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशंस। जय हिंद जिनके भी मैडम जी। यस, यस पूछिए जय हिंद मैडम सवाल। जी। यस, जय हिंद, पूछिए। मैडम जी एक मेरी मतलब जानकारी में एक मैम है प्रोस्पेक्टिंग, जो कि उनको उनकी एज 38 साल है। उनको 20 साल से 18, जब उनकी 18 साल उम्र थी, उनको जब से डायबिटीज की प्रॉब्लम है। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग वो इंसुलिन पे चल रही हैं, इंसुलिन और टैबलेट पे। आज सुबह जब मैंने उनका चेक किया था तो उनका 329 आया। उन्होंने रात को इंसुलिन लिए थे, और जब मैंने उनका सुबह चेक किया 329 आया, तो मैंने उनके हाथों पे रब करवाया, और कम से कम मैंने 20 से 25 मिनट इस्तेमाल करवाया। हाथों पे रब करवाया, पैर के तलवे में रब करवाया। और इंसुलिन का उनको बॉडी पे सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि उनके ना स्किन इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, पूरे चेहरे पे दाग हुए पड़े हैं, पैरों में दाग हुए पड़े हैं, और उनकी ना जो नखून है, वो नखून नहीं बन पा रहे हैं। हम्म। और जो मैंने उनके तलवे पे, हथेली पे, सब चीज पे यूज करवाने के बाद जो मेरा 20-25 मिनट बाद जो रिजल्ट आया, तो मुझे पता चला कि उनका 4 पॉइंट कम हुआ है। और मुझे 4 पॉइंट की भी उम्मीद नहीं थी कि 4 पॉइंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि उनको 20 साल पुरानी डायबिटीज है और इंसुलिन पे है। वो दिन में 2 बार लेती हैं, और क्वांटिटी शायद 20 से 25 ml, कितना बता रहे थे, वो जितना भी होता है वो 20 से 25 लेती हैं। तो जब मैंने उनसे बात करी, बाकी उनके बारे में और प्रॉब्लम जानने की कोशिश करी, तो उन्होंने उससे पहले कोई दवाई भी खाई थी आयुर्वेद की, जिसमें ना ISO से मार्क है, ना आयुष मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से अप्रूव्ड है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ नथिंग है। तो उनको जब मैंने आगे उनकी प्रॉब्लम जानने की कोशिश करी, और उन पे 4 पॉइंट ही कम क्यों हुए, हमारी दवाई काम कर रही है, 4 पॉइंट कम हुए, इससे हमें पता चल गई। पर जो उनके जो मतलब उनको असर अब हमारी दवाई कैसे करेगी, तो उनकी जो स्किन इन्फेक्शन हुआ पड़ा, उनका ब्लड प्योरीफाई करने के लिए मैंने रेड, जो हमारे पास रेड वाली रेड वो, प्रो। हाँ, रेड प्रो सजेस्ट की। वो उनकी ब्लड को प्योरीफाई करेगी। सेकंड, जो उनके जोड़ों में दर्द है और जो मतलब थकान रहती है, उसके लिए मैंने उनको कैल्शियम के लिए बोन हेल्थ रिकमेंड किया। थर्ड, मैंने रिकमेंड किया कि जो उनके दर्द होता है उसके लिए जो हमारा स्पीडेक्स ऑयल है, वो दिया। अब ये तीनों देने के बाद मगर इन तीनों को यूज करो दिन में 3 बार। सुबह ब्रेकफास्ट से पहले 15-20 मिनट इस्तेमाल करो, फिर 10-15 मिनट का गैप दो, फिर ब्रेकफास्ट कर लो, फिर लंच में 1 से 2 बजे के बीच में, फिर आधे घंटे पहले इस्तेमाल करो, 10 मिनट का गैप दो, और फिर लंच कर लो। यही मैंने उनको डिनर के लिए कहा था। और डिनर मैंने उनको बताया, सुबह का ब्रेकफास्ट बताया था 9 से 10 बजे, लंच बताया था 1 से 1:30 बजे के बीच, और जो रात का डिनर बताया था वो बताया था 5 से 6 बजे के बीच। तो अब ये बताओ, मैंने बिल्कुल करेक्ट बताया या उसमें कुछ ऊपर नीचे है? नहीं, आपने जो बताया वो बराबर है। उनको ये मेडिसिन जो हमारा शुगरोधी है वो कंटिन्यू 3 मंथ्स के लिए यूज करने को बोलो आप। वो थ्री मैं मंथ उनको मैं दे के आया हूँ, और यूज भी करवा दिया। और मैंने कहा है, आप कम से भी कम, आज दिवाली के 4 दिन बच रहे हैं, 4 दिन तक दबा के यूज करो। और जो मैं कल सुबह जाऊंगा, जाके ये रेड प्रो और ये तुम्हारा बोन हेल्थ, और तीसरा तुम्हें स्प्रेक्स ऑयल वो दे दूंगा। और इन तीनों चीज जो हमारे चारों प्रोडक्ट हैं, इनको दबा के यूज करो। और इसका 4 दिन बाद में आपका रिजल्ट नापने आऊंगा। उससे पहले ना तो आप चेक करना, इंसुलिन जो ले रहे हो वो कंटिन्यू रखो, उससे मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और जो मैंने बताया इस चीज को अप्लाई करो। और जो चाय पी रही है, मैंने उनसे उस चाय की मना कर दी है। वो अक्सर ऐसा होता है, वो चाय वगैरह ना पिए ना, उनके घबराहट, बेचैनी, ये सब चीज लग जाती है। उन्होंने कुछ टाइम पहले, मैंने उनकी दवाइयों के फोटो भी लाए हूं, जो उन्होंने कुछ टाइम पहले इस्तेमाल किए थे। उन्होंने बोन हेल्थ के कैल्शियम के लिए कुछ टेबलेट ली थी, जिससे उनको बॉडी पे इतना साइड इफेक्ट हो रहा है कि वो मतलब गजीब। हेलो।
हाँ आई जी म्यूट हो गए हो आप। हाँ हाँ, इसलिए उनने कंटिन्यूअस बोल रहे थे कि वो सॉरी, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे जिनके भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, हैंड रेज करें ओनली। तो हमारे बीच आदेश शर्मा सर है, उन्होंने हैंड रेज किया है, तो मैं उनसे उनके क्वेरीज और उनके क्वेश्चन लेना चाह रही हूँ। सर, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, तो प्लीज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। मेरी सारी टीम मेंबर से एक रिक्वेस्ट है, मैं चूंकि 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बेसिकली कंसर्न क्वेश्चन पूछना है, बिकॉज डॉक्टर साहब का टाइम बहुत बहुत कीमती होता है। ये नहीं है कि हम अपनी कहानी सुनाने आ रहे हैं। मैं देख रहा था पिछले 5-7 मिनट से वो तो आदमी अपनी कहानी सुना रहा है, वो डॉक्टर साहब को बता रहा है मैंने क्या दिया, कैसे दिया। थिंग इज, जिस चीज की ट्रेनिंग चल रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही सिर्फ पूछना है, इसके अलावा कुछ और पूछना ही नहीं है, राइट? बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होते हैं जो सीनियर्स भी होते हैं, वो देखते हैं चल क्या रहा है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है उस होस्ट से जो होस्ट कर रहे हैं, उनसे इमीडिएटली उनको अनम्यूट करते हैं या उनको बीच में टोक देंगे, सर आप कंसर्न सवाल पूछिए। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम आदेश कुमार शर्मा है। मुझे मैम से एक सवाल पूछना है। यस आज सर। सुबह शुगर रोधी को हम लोगों ने 4-5 लोगों के पे ट्राई किया था। एक्चुअली बच्चों ने कहीं कैंप लगा दिया, तो चांस की बात है कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया, तो वहां मेरे सामने शुगर टेस्ट हुई। कुछ लोगों के शुगर्स लेवल अप हो गए इंस्टेंट ऑफ डाउन होने के, और वो अब भी पहले से ही अप थे। जैसे किसी की खाना खाने से पहले जो ब्रेकफास्ट के समय, सुबह 6 बजे की बात है, 6 या 7 बजे की, तो उस टाइम किसी की जैसे 200 आई तो पता चला 240 हो गई, किसी की 176 आई तो 215 हो गई। तो ये मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों बढ़ी, क्यों? वो घटानी थी अगर बढ़ रही थी तो, अगर कम है तो बढ़ जाती। अब आज मैंने 4 बजे किसी का एक का किया था, मेरे फ्रेंड के यहाँ गया मैं, तो वो डायबिटिक है, वो टैबलेट लेते हैं या इंसुलिन भी लेते हैं, उनका आया 67, तो शुगर कम था, तो मुझे लगा कि शायद बढ़ेगा, क्योंकि 67 आया तो बोले सर कम हो रहा है मेरा तो शुगर काफी। जब उन्होंने 10 मिनट मेरे सामने अच्छे से रब किया, तो बिलीव करिए उनका 67 की बजाय 64 हो गया और 3 घट गया। वहां मैं उम्मीद कर रहा था कि बढ़ जाएगा, सुबह में उम्मीद कर रहा था कि घट जाएगा, तो वो घटा नहीं, शाम को वो बढ़ने की बजाय घट गया। वो मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों? देखो, अभी जब सुबह हम चेक करते हैं तो मोस्टली जब मॉर्निंग वॉक के लिए जब यूजर्स आते हैं तो वो चाय कुछ तो कंज्यूम करके आते हैं, पानी हो चाय हो। तो जब चाय होता है तो उसमें शुगर ऑलरेडी होती है। जब आफ्टर हाफ एन आवर वो मेटाबोलाइज होती है और ब्लड में मिक्स हो जाती है। 20 मिनट से 30 मिनट तक वो मेटाबोलाइज होके ब्लड में मिक्स हो जाती है। और तब आप उनकी शुगर चेक करते हैं तो नेचुरली जो शुगर इनटेक उन्होंने किया है चाय के माध्यम से, कॉफी के माध्यम से, जो भी कुछ है, तो वो ब्लड में आ जाता है, फिर रिजल्ट्स में वो दिखाई देने लगता है। सेकेंड थिंग इज कि उनका डाइजेशन पावर कैसा है, मेटाबॉलिज्म पावर कैसा है। हम जो भी कुछ यूजर को ये शुगरोधी प्रोडक्ट देते हैं तो उनको कम से कम 1 महीना 2 महीना कंटिन्यू यूज करना है, ताकि उनकी बॉडी जो है वो अडेप्ट हो जाए, फिर उनके रिजल्ट्स नॉर्मल आ सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि 1-2 महीने के बाद ही आएंगे। सम यूजर्स में तुरंत आ जाते हैं, सम यूजर्स में आफ्टर 8 डेज आ जाते हैं, सम यूजर्स में 5 डेज लगते हैं, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग अलग है, हर एक की प्रकृति अलग अलग है। हम सबको डायबिटीज है, लेकिन क्योर होने के चांसेस अलग अलग होते हैं, क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग होती है। इट ऑल्सो डिपेंड कि कितने साल से उनको डायबिटीज है। ऑल्सो डिपेंड कि कौन सी मेडिसिन वो ले रहे हैं, कितने एमजी की मेडिसिन ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, उनका डाइट क्या है, एक्सरसाइज क्या है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक होता है कि दिन में वो क्या क्या करते हैं या खाली बैठे रहते हैं। तो ये सब फैक्टर्स इस पे काम करते हैं एंड देन वो अल्टीमेट रिजल्ट देता है। सेकेंड थिंग, डाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि डाइजेशन पे हमारा मेटाबॉलिज्म डिपेंड होता है। और डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ऐसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं कि इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी वो मेटाबॉलिज्म पे ही डिपेंड होता है। अगर किसी यूजर का डाइजेशन पुअर है तो डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म प्योर हो जाता है, जिसके वजह से रिजल्ट्स डिफर हो जाते हैं। ओके, तो यानी कि ये है कि अब हम किसी भी व्यक्ति को, टीम को ये मैसेज दिया जाए कि ये ना बोले कि सर आपको शुगर है तो आप आइए, एक ही बार हम आपको टेस्ट कराएंगे और आपका शुगर डाउन हो जाएगा, राइट? और लो है तो हाई हो जाएगा।
यानी कि डिपेंड्स करेगा बॉडी टू बॉडी, किसी को रिजल्ट Yes. इमीडिएट मिलेगा, किसी को 8 दिन में या किसी को 10 दिन में, बट मिल सबको जाएगा। यस यस सर, जो वो डेफिनेटली इंसुलिन की डोजेस ले रहे होते हैं लोग, क्या हाँ। उसको धीरे धीरे घटाना चाहिए या उसको कंटिन्यू रखना चाहिए? सर घटा सकते हैं, घटा लेकिन लेकिन डेफिनेटली कंसल्टेशन ऑफ डॉक्टर इज इम्पोर्टेंट उसके बाद ही, क्योंकि इंसुलिन मेडिसिन तो कंट्रोलेबल हो जाता है, लेकिन इंसुलिन तब भी डॉक्टर रेकमेंड करते हैं जब उनका पूरा जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर पाता। तो सुग्रोदी से भी हम ये कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड अगेन ऑन पर्सन टू पर्सन। राइट, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सो मच सर। अब आगे एक ए झा के नाम से जो भी है, उन्होंने हैंड रेस किया है। ए झा के नाम से जो भी है यस सर। सर, आप हाँ, जी वेलकम सर, जी पूछिए पूछिए। अपना सवाल। पूछना था कि यह जो है शुगर रोधी कितने दिनों तक लगातार यूज करना, 3 महीना 6 महीना तक, और ये डायबिटीज समाप्त हो जाएगी जड़ से? हाँ, तो अगर यही जवाब है कि ये पर्सन टू पर्सन, हर आदमी को ये डिफर करता है। सम पेशेंट में, सम यूजर्स में 2 महीने में भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देने पड़ेंगे, शायद उनकी दवा भी बंद हो जाएगी और सुगरोधी से वो पूरा कंट्रोल हो पाएगा। और सम यूजर्स में 6 महीने भी लग सकते हैं। तो आपको, जब आप ये पहले बार किसी यूजर को रेकमेंड करते हैं, तो कम से कम 3 महीना ही उनको रेगुलर लेना ही लेना है। सर डेमो दिखाएंगे, जब डेमो दिखाते वक्त अगर बढ़ जाएगा शुगर लेवल तब क्या होगा उस समय? हाँ, तो आप बता सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं खाना खा के आए हैं, कब खाना खाया था। जब खाना खा के आते हैं तो डेफिनेटली शुगर लेवल बढ़ जाते हैं, तो वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते। उनके डाइजेशन पावर पे भी ये डिपेंड रहता है, मेटाबॉलिज्म पावर में भी रहता है। और जो हमारा रेशो है वो 100, लाइक इट इज नॉट 100% एक्यूरेट, तो ये 99% एक्यूरेसी है। हर में 1% एरर होने के चांसेस हो जाते हैं। ये आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आप ये कंटिन्यूस यूज करेंगे, उस यूजर को आप कंटिन्यू यूज करने के लिए देंगे, तो डेफिनेटली उनके लेवल्स नॉर्मल हो सकते हैं। 10 में से 5 का भी तो क्या बोल, डेमो कराते वक्त कम होगा ना कुछ पॉइंट? हो जाता है, हो जाता है। यही प्रश्न था। यस यस, हो जाता है। जी थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट है अभिशप्त वेलनेस इंटरप्रेन्योर के नाम से जो है, अभिशप्त वेलनेस इंटरप्रेन्योर के नाम से सर, आपके जो क्वेरीज प्लीज पूछे सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे हमने 2 या 3 महीने तक हमने ये चीजें बताई या उन्होंने यूज किया इसको, और यूज करने के बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं, तो क्या उसके बाद भी हमारे को कंटिन्यूअस इसको यूज करना पड़ेगा या हम इसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं मैम शुगरोधी को? नहीं सर, आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि शुगरोधी है, इसीलिए वो ब्लड लेवल्स जो होते हैं उनमें शुगर कंट्रोल करने का काम करते हैं। डायबिटिक एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, अगर वो हो जाता है तो 99% लाइफ टाइम उसकी दवाई आपको लेनी ही लेनी पड़ती है। तो इंस्टेड ऑफ दवाई, जो भी कुछ एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स है, वो बचाने के लिए आप शुगरोधी प्रोडक्ट उस यूजर को रेकमेंड करो, और वो लाइफ टाइम यूज करने के लिए भी आप कह सकते हो। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। यस। थैंक यू सो मच सर। बाकी एक मैसेज चैट के माध्यम से आ रहा है कि जैसे वो लोग कभी किसी का डेमो दे रहे हैं और डेमो के बाद उनका ऑफर बढ़ जाता है, तो वो उनका कहना है कि वह फेल हो जाता हूँ, तो तुरंत डेमो में बार बार ऐसे डेमो में प्रॉब्लम आ रहा है, यानी डेमो जब कर रहे हैं तो उनका डाउन होने के बदले अप हो रहा है। तो प्रमोद सर का कहना है, तो मैम इसका रिप्लाई कर दे। यस, वही मैंने बताया कि जो हमारा एक्यूरेसी परसेंट है वो 99% है, तो 1% चांसेस एरर आने के चांसेस हो जाते हैं। जब आप पेशेंट को पहली बार यूज करने के लिए देती है, तो उनको शरीर को वो साथ में नहीं होता, इसके वजह से सम यूजर्स में वो रिजल्ट्स डिफर हो जाते हैं। उनका डाइजेशन पावर, मेटाबॉलिज्म पावर कैसा है, कितना पुराना डायबिटीज है, कौन सी दवाई ले रहे हैं,
इन फैक्टर्स पे वो डिपेंड होता है, इसीलिए वो रिजल्ट के फ्लक्चुएशंस हमें दिखाई देने पड़ते हैं। थैंक यू सो मच मैम। टोपल कितना करें? टोपल लागरम को मैम, मैं अखिलेश। हेलो जी सर। मैं अखिलेश मैम। मैं एक चीज मैं अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा सर आपका क्वेश्चन है तो डेमो प्लीज के बाद क्वेश्चन। डेमो के बाद मैम जो शुगर लेवल बढ़ जा रहा है उस पर मेरे ये एक्सपीरियंस है कि कई बार हाथों में सितली बहुत छूटती है लोगों को ना, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मैंने ये ट्राई किया है और मैंने हाथ ला के दोबारा किया है, शुगर लेवल अपने आप कम हो जा रहा है। बस यही कहना था। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है आशीष दास सर। आशीष दास सर अनम्यूट थैंक कर यू दिया। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम एक बात हमको पूछना था। हम तो हजारों आदमी को टेस्टिंग कर रहा है, अभी तक बहुत कई हजार का टेस्टिंग किया, लेकिन एक चीज हमारा पास क्लियर नहीं हुआ। ये कोई आदमी को हजारों में एक हो सकता है, ऐसा ऐसा है। ये पहले जैसा टेस्ट किया, यूज करने के बाद ऐसा है, ना ऊपर गया ना डाउन हुआ, ऐसा क्यों होता है मैम? कांस्टेंट रहता है, आपका मतलब है कि कांस्टेंट रहता है। एकदम ऊपर भी नहीं जाता, यूज करने के बाद डाउन भी नहीं होता, वहीं पर खड़ा हो जाता है। हाँ, हो सकता है क्योंकि उस पेशेंट की एबिलिटी जो होती है रिएक्शन करने के लिए, जो ब्लड में जब हमारा स्प्रे जाता है तो उस हिसाब से रिजल्ट्स फ्लक्चुएट हो जाते हैं। तो सम टाइम्स ऐसे हो सकता है, हम किसी का रिजल्ट नहीं बता सकते। जब वो लगाएंगे तब भी उनका हर पेशेंट टू पेशेंट, इसीलिए पर पेशेंट का, पर यूजर का जो एक्यूरेसी रेट है, जो लेवल डाउन होने के चांसेस है, वो वेरी होते हैं। क्योंकि हर एक की बॉडी अलग होती है, हर एक का एपिटाइट अलग होता है, डाइजेशन अलग होता है। जितने भी हाँ, वो फैक्टर्स तो सही बात है। डायबिटीज के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, वो हर यूजर के लिए अलग अलग होता है। इसीलिए आपको हर यूजर में वेरिएशंस दिखाई देंगे। हाँ, वो तो सही बात है, सबका शरीर तो एक तरफ नहीं ना होता, वो अलग अलग जरूर होगा। वही हमको जानना था कि वो खड़ा रहा एक जगह में कैसे रहता है, ना ना अप ना डाउन। यस, हो सकता है सर। ठीक। ओके, ठीक है थैंक मैम। यू सो मच आशीष दास सर। मोहम्मद थैंक यू मैम। मोहम्मद रुहेल सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल पूछना है कि जिसका 50 से नीचे हो शुगर, क्या उसको हम ये दवा दे सकते हैं? जिसका कभी लो कभी ऐसा शुगर होता है, है लो में 100 के नीचे लो हो जाता है जिसका, क्या उसको लेवल में लाने के लिए दे सकते हैं? हाँ, जिन पेशेंट का, जिन यूजर का लो है उनके लिए हम ये नहीं दे सकते। हाई शुगर लेवल्स को ही हम ये कंट्रोल करने के लिए दे सकते हैं। ओके मैडम, बस यही सवाल था। लो शुगर वाले लोगों के लिए क्या है? ओके, थैंक थैंक यू सो मच। एक हैंड रेज है राल्फ के नाम से। यू। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। राल्फ के नाम से। ओके, मीटिंग में वो नहीं सुनता है, आप पहले वाला जो पूछना फिर लास्ट में वही क्वेश्चन करता है कि नहीं। हेलो, हाँ नमस्कार डॉक्टर, नमस्कार। हाँ, पूछिए सर आपका सवाल। पेप्टाइड के बारे में पूछना चाहता हूँ, अगर उसका पेप्टाइड नहीं बन रहा तो क्या इसको पेप्टाइड बनाना शुरू कर देगा जी? सी पेप्टाइड। आपका साउंड क्लियर नहीं है। जो पेशेंट इंसुलिन पेशेंट है जिसका पेप्टाइड नहीं बन रहा, रिलीज नहीं हो रहा पेप्टाइड। हाँ, पेप्टाइड, हाँ इंसुलिन। हाँ, हाँ, वो हमारे दवाई से बढ़ जाता है। बढ़ जाए। दूसरा सवाल ये था कि अगर पेशेंट का रिसेप्टर नहीं खुल रहा, ओपन नहीं है, रिसेप्टर क्लोज है, कैसे ओपन हो सकता है हाँ बिल्कुल, रिसेप्टर? यस यस, हो सकता है। उसके वजह से ही शुगर लेवल डाउन हो जाती है। अगर रिसेप्टर ओपन नहीं होगा तो शुगर लेवल डाउन होगी नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच।
यस डी डीबी पात्रा सर, आपकी क्वेरीज, आपके क्वेश्चन है। डीबी पात्रा सर। Hi ma'am, Jai Hind. I'm not in a position to on my video, तो उसके लिए यस माफी फाइन। चाहता हूँ। और मैम जिनको अगर डायलिसिस स्टार्ट हो गया है, सो कैन इट बी गिवन? क्या हाँ सुगरोधी दे सकते हैं इनको? डायलिसिस का, हाँ दे सकते हो ना। डायलिसिस जो होता है वो किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर है। पेशेंट की किडनी ओके। काम नहीं करती, इसके वजह से डायलिसिस पे पोस्ट करते हैं। लेकिन उस डायलिसिस के पेशेंट को अगर शुगर लेवल है तो बिल्कुल आप उनको रिकमेंड कर सकते हो। तो इम्प्रूवमेंट आएगा उसमें ना मैम? हाँ आएगा। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके यस। ओके, थैंक यू सो मच। युगल पटेल सर। युगल पटेल सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा मैंने। हाँ हाँ, नमस्ते मैम। यस नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाँ हाँ पूछिए मैम, अपना मैं भी सवाल। जी, मैं भी एक शुगर पेशेंट हूँ। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। मेरे को कमजोर तो लग नहीं रहा है, और दवाई तो चल ही रहा है चलने को। आपकी बीच में से आवाज गई थी, आप दोबारा रिपीट करो क्वेश्चन। हेलो। हाँ वो पूछिए। कमजोरी दिक्कत नहीं है, शरीर पे बोल रहा हूँ मैं। नहीं, आपकी आवाज हेलो। नहीं आ रही। हाँ हेलो। हाँ। ताकत नहीं है शरीर में, कमजोरी कमजोरी आ रहा है बोल रहा हूँ, ताकत नहीं है, हड्डी एक भी ताकत नहीं आ रहा है। आप शुगर हेलो। पेशेंट हो? जी। हाँ। आपने शुगरोधी यूज किया है? यूज नहीं किया हूँ मैम मैं अभी तक। हाँ तो फिर ये आप मेरा फर्स्ट शुगरोधी यूज जो मीटिंग। करना शुरू करो। जी। हाँ यस। मेडिसिन नेक्स्ट चल रहा है क्वेश्चन। चलने को। हाँ जी मेडिसिन के साथ ये यूज करो। जी। हाँ ठीक है। यस नेक्स्ट जी क्वेश्चन। जी। हेलो यस सर पूछिए। मैम, एक सवाल और है। अभी जैसे Yes, सर ने पूछा था कि भाई अगर किसी को लो है शुगर, तो हाँ उसको इसको रिकमेंड ना करें मैम, जिसका लो शुगर रहता है तो। हाँ। तो कैसे है सर, हम ब्लड, जो ब्लड शुगर लेवल होते हैं वो कम करने के लिए ये मेडिसिन यूज करते हैं। राइट। जिन यूजर में ऑलरेडी लो है तो उसमें अगर ये यूज करेंगे तो माइट भी वो भी और लो हो जाएगी। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट यानी जिनके ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो गए हैं उनको ही हम ये रेकमेंड करते हैं। जिन यूजर के ब्लड शुगर लेवल लो है उनको हम शक्कर खाने के लिए देते हैं, नींबू शरबत पानी पीने के लिए देते हैं, जिनसे वो बढ़ जाता है। बहुत कम ऐसे यूजर्स होते हैं, बहुत कम पेशेंट्स ऐसे दिखाई देते हैं जिनके शुगर लेवल्स डाउन है और उनको होम रेमेडीज से ही क्योर करते हैं। ऐसी मेडिसिन नहीं होती मोस्टली। जो विटामिन सी की मेडिसिन होती है वो रेकमेंड कर देते हैं फिर डॉक्टर्स। ठीक है मैम, तो मतलब लो शुगर वालों को हम रिकमेंड नहीं करें, सिर्फ जो हाई जिनका शुगर हाँ लेवल है उन्हीं को हम आपको शुगर। ऐसे पेशेंट भी बहुत कम मिलेंगे, जो यूजर्स है ना वो भी बहुत बहुत कम मिलेंगे, जिनमें अप्रोक्सीमेटली रेशो में बताओ आपको, 500 में से एक या दो पेशेंट हो गए जिनको लो शुगर लेवल होते हैं। नियरली 99% पीपल को हाई शुगर की प्रॉब्लम है। फिर और भी ये मैम करने से रिकमेंड करने से पहले पूछ लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा मैम। यस यस डेफिनेटली डेफिनेटली, और ये WHO स्टेटेड डाटा है कि लो शुगर लेवल जो लोग होते हैं, लो शुगर लेवल्स उन बहुत उनका रेशियो कम है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हाँ यस हो गए सब सवाल। इंद्रजीत विश्वास सर। जय हिंद मैम, जय हिंद। जय हिंद सर। मैम मेरे कोई सवाल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक बात हुआ है अभी। एक इससे पहले एक बार बात हुआ था, जिसका लो है वो भी यूज कर सकता है और जिसका हाई है वो भी यूज कर सकता है। जिसका लो है उसका नॉर्मल आएगा और जिसका हाई है उसका भी नॉर्मल आएगा, ऐसे मैं सुना था। और उसी हिसाब से हम सजेस्ट किया लोगों को, जो डाउन में जितना लोग हैं। लेकिन आज मैं दूसरा बात सुन रहा हूँ, ये बात पहले भी मैडम बोली थी। मैं हर बार मैडम का मैं मीटिंग सुनता हूँ।
पता नहीं आज उल्टा हो गया, तो इसके विषय में मेरे इसीलिए हाथ हैंड राइज करना पड़ा, और कोई बात नहीं। ओके, आपका डाउट था कि हम ये दोनों कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। जी ऐसे आपने पहले मेरे से ही सुना था कि आप ये दोनों कंडीशंस में यूज कर सकते हैं। जी मैम। नहीं, ऐसा नहीं होगा, शायद कुछ तो गलतफहमी होगी या सुनने में कुछ तो ये होगा आपका। लेकिन जो हमारा शुगरोधी प्रोडक्ट है वो हम हाई डायबिटिक लेवल्स, डायबिटिक पेशेंट को ही यूज करते हैं टू मेंटेन देयर लेवल नॉर्मल। ओके, चलिए अभी हमको कंफर्म हो गया है, जो हमको लो डायबिटिक को हमको नहीं देना है। ओके मैम, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट तपन विश्वास सर। तपन विश्वास सर, आपने हैंड रेज किया हुआ है। आई थिंक अब किसी के सवाल नहीं है। यस मैम, एक क्वेश्चन आया था कि थायराइड का कोई सक्सेस इलाज है क्या? यस, वो अभी हमने थायराइड के लिए बहुत ही हार्मोनल लेवल्स अप डाउन होते रहते हैं। तो अगर मेल पेशेंट में थायराइड है, फीमेल पेशेंट में है, तो उसके हिसाब से वो सब देख के हमें उनकी हिस्ट्री लेके बताना पड़ेगा कि थायराइड के लिए ये उनका इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता। आयुर्वेदिक मेडिसिन भी है, हमारे भी कुछ प्रोडक्ट्स है ये जो कंट्रोल कर सकते हैं, हार्मोनल लेवल्स कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि रेड प्रो है, वो हमारे शरीर में हार्मोनल लेवल कंट्रोल कर सकता है, वो आप फीमेल्स को दे सकते हो। डिटेल में उनकी जानकारी लेकर ही हम बता सकते हैं। यस मैम। यस हेलो। हाँ जी, तपन विश्वास सर जी, पूछिए आपके क्वेरीज क्या है सर, क्वेश्चंस क्या है? जो ब्लैक, जय हिंद मैम। जय हिंद, जो पूछिए ब्लैक सर। ब्लैक स्पॉट होता है, वह रेड स्पॉट होता है, उसको मिटाने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज कर सकते हैं? आज का जो सेशन है वो शुगरोधी का है। शुगरोधी के रिगार्डिंग आपकी कुछ क्वेरीज हो तो पूछिए। ये जो ब्लैक स्पॉट, रेड स्पॉट है, वो हम अगले सेशन में जब वो प्रोडक्ट आ जाएगा तब मैं बताऊंगी। शुगर के कारण ही तो ब्लैक स्पॉट होता है ना? ऐसे बिल्कुल नहीं है, नॉट नेसेसरी एट ऑल। शुगर के वजह से ब्लैक स्पॉट, डार्क स्पॉट होते हैं। अगर उस पेशेंट में शुगर है तो आप शुगरोधी दे सकते हो। शुगर के वजह से बिल्कुल भी डार्क स्पॉट, ब्लैक स्पॉट नहीं होते। वो स्किन पिगमेंटेशन होता है। ब्लड प्यूरिफायर देना इंपॉर्टेंट होता है उस पेशेंट में। वो स्किन पिगमेंटेशन होता है, स्किन का इशू होता है वो। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू सर। और मुझे लगता है अब सबके क्वेरीज खत्म हो चुके हैं। अगर इसके बावजूद भी है तो लास्ट 1 मिनट में आप बता सकते हैं, अगर किसी के क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, कुछ भी है। क्योंकि सुगरधी जो है हमारा सबसे बेस्ट और बहुत ही पेटेंट प्रोडक्ट है, और इसकी जानकारी मैम बड़े बारीकी से बहुत अच्छे से दे चुकी हैं। और मुझे उम्मीद है कि सबको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा, सबके डाउट्स भी क्लियर हो चुके हैं। इसके बावजूद अगर किसी का क्वेरीज है तो एक बार हैंड रेज करें, अदरवाइज हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। यस रिंचल मैम, आई थिंक क्वेरीज नहीं है किसी के, यस यस यस, तो वी कैन सेशन को क्लोज द टुडेस सेशन। ओके। तो थैंक यू सो मच ऑफ यू ऑरिटिक्स लीडर। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर मैम के साथ एक नए प्रोडक्ट के साथ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। जय ऑरिटिक्स, जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू मैम।